हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज रूल कि अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस रहेगा तो उसको एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, पैसिव वॉइस का रूल क्या है, फिर देखते हैं फिर पैसिव से एक्टिव कैसे बदलेंगे। तो अगर सीखना है आपको अच्छी तरीके से तो इस वीडियो को अंत तक बने रहे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, वही एक्टिव वॉइस का भी रूल होता है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट बैठाना है, हैड बैठाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठाना है, प्लस ऑब्जेक्ट बैठाना है। बस एक्टिव वॉइस का यही सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट बैठाना है, हैड बैठाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। अब पैसिव वॉइस का क्या होगा, आओ देखते हैं। पैसिव वॉइस का बहुत आसान है। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद हैड ही लिखना है इसमें भी, प्लस बस एक नया वर्ड जुटेगा पिन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। सिंपल है बेसिक फॉर्मूला। इसको फटाफट आप अपना कॉपी में उतार लो। अब इसके एग्जांपल लेके हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फटाफट उतार लो इसको। क्या करना, सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये एक्टिव वॉइस का सिंपल सा रूल है। उसके बाद पैसिव वॉइस, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलोगे तो कैसे बदलोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट की जगह में लिखना है, फिर हैड लिखना है, फिर बीन लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय लिखना है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट लिख दिए। बस कॉपी में उतार लिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। उतार लो फटाफट क्योंकि इसको काम आएगा। ठीक है ना। तो मिटा क्यों रहे, एक एग्जांपल इसी में रहने दो, मुझे देख के तो आप लोगों को सबको समझाना है। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल 1, I had finished my work। ये एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता चला हम लोग को, भाई सब्जेक्ट है, वह हैड लिखा हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो हम लोग समझे कि क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, एकदम सिंपल तरीका। स्टेप नंबर 1, पहले क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको पहचानना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ये आई। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। यहाँ पर अपना काम को कौन खत्म किया है, आई। मैंने किया, तुमने नहीं किया भाई, मैंने किया, है कि नहीं। तो अब देखते उसके बाद, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, मेन वर्ब है। इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस इतना ही था। अब स्टेप 2, जो ऑब्जेक्ट है इसको किसे बदलना है, सब्जेक्ट बदलना है। तो क्या हुआ, माय वर्क है, तो माय वर्क को हम सामने लेकर आ गए। कॉपी में लिखते चलो फटाफट, माय वर्क। उसके बाद हैड लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कुछ भी रहे, इसमें आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। माय वर्क हैड। उसके बाद बीन लगाना है, बी। उसका जो वर्ब का सेम है, फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसमें आपको कोई सोचने वाला बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है, लिख देना है फिनिश्ड, लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, बाय लिखना है, बाय लिख दिए। अब यहाँ पर बताओ, आई जब पीछे बैठेगा, आई बैठेगा क्या कुछ और बैठेगा, बताए। जब आई सब्जेक्ट के घर में रहता है तो आई बैठता है, लेकिन जब वो पीछे बैठता है तो आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। इसको फटाफट कॉपी में लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। लिख लोगे, याद कर लोगे, दूसरे टाइम में क्या होगा, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यू रहेगा तो इसमें क्या होगा, यू। दे रहने से क्या होगा, देम। से वीडियो देखते मत रहो भाई, लिखते चलो, तब आप सीखोगे। वी रहेगा तो अस, और ही रहने से क्या होगा, हिम होगा। सी रहने से क्या होगा, हर होगा।
ईट रहने से क्या होगा, ईट होगा। इसको लिख लेना, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो आई है, आई बदलने से क्या होगा, मी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय मी। बस फुल स्टॉप दे दिया, बहुत क्लियर। कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। इसमें क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब को पहचानना है। हालांकि ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये छोड़ो अभी। मेन वर्ब पहचानना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करना है, जो पीछे वाला है इसको सामने करना है। तो माय वर्क, फिर क्या करना है, हैड लिखना है, बीन को लिख दिए। अब वर्ब का जो सेम है इसको लिख दिए। यही पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का फायदा है, क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो ये लिख दिए। अब लिख देने के बाद बाय लिखे। अब आई जब भी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, मी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको उतारो, एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल 2, राम हैड किल्ड द बर्ड। सेम एग्जाम्पल है, उसी पैटर्न में। अब बताओ, पहला स्टेप क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट कौन है भाई, राम। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस। अब उसके बाद ये स्टेप पहला कंप्लीट किए, उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सामने लिखाएंगे। तो द बर्ड है, इसको सामने लिखाएंगे, द बर्ड ही होगा, चेंज नहीं होगा। ये जस्ट एक नाम है, ठीक है, एक नाउन है। द बर्ड प्रोनाउन नहीं है, द बर्ड। उसके बाद क्या करना है, हैड लिखना है, हैड। फिर क्या करना है, बीन लिखना है। फिर उसके बाद जो वर्ब दिया है वो सेम उतार देना है। बहुत इजी है, 2-3 बार करोगे आप लोग भी सीख जाओगे पूरी तरीके से। द बर्ड हैड बीन किल्ड बाय, क्या, राम जब इधर आएगा, राम का कुछ और नहीं हो जाएगा, राम ही होगा। जब भी कोई नेमिंग वर्ड होगा तो सेम ही होगा, ठीक है। सिर्फ ये सब प्रोनाउन रहने से चेंज होता है। ओके, बाय राम। एग्जाम्पल 2 कंप्लीट। तो कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में पूछ लेना, उसका डाउट हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो इसी तरीके से इसका हो गया। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस कर लिया हम लोग, ठीक ना। अगर अब पैसिव से एक्टिव आए तो कैसे करेंगे, अगर आपको ये दे दिया, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस दे दिया, अब इसको बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस करो, तो भाई कैसे करेंगे, जैसे करेंगे भाई वैसे करेंगे, बस ऑपोजिट रास्ता जाएंगे। जैसे आए, जैसे बनाए उसको ऑपोजिट करेंगे। जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट करेंगे। बीन जो था, बीन को हटा देंगे, है कि नहीं। बाय जो था हटा देंगे। और एक एग्जांपल देके समझ जाते हैं। इसको उतार लिया ना कॉपी में, मैं मिटा दे रहा हूँ ना, तो वीडियो पॉज कर लिख लेना, तुम्हारा हाथ में तो है। चलो पैसिव वॉइस का करके देखते हैं। द स्टोरी हैड टोल्ड, पैसिव करें ना, इसमें एक बीन लगेगा। द स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय देम। चलो, द स्टोरी हैड टोल्ड बाय देम। देम नहीं यूज करते, ज्यादातर कहानी हमारी दादी जी नानी जी सुनाती है भाई, तो नानी जी देते हैं क्या ना। नानी कहानी सुनाने का काम तो हम लोग का नानी और दादी का है, तो दादी देते हैं भाई, ग्रैंड मदर आप करते। तो द स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भाई पैसिव में देख लो कैसे पता चला। बीन लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, बाय दिया, तो हम समझ गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में है। आपको भी समझना है कि कैसे, देखो द स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय ग्रैंड मदर, ये पैसिव में। अब इसको करेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ये ना। अब उसके बाद ये मेन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ।
बस। अब स्टेप क्या करना है, जो ग्रैंड मदर है इसको यहाँ पर आगे लेके जाना है, तो लिख के जाते हैं ग्रैंड मदर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाए ग्रैंड मदर। उसके बाद क्या करना है, हैड लिखना है। इसमें पैसिव एक्टिव में भी नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता। द ग्रैंड मदर हैड टोल्ड द स्टोरी, बस जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। बताओ कुछ था एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए, बस हम लोग डर रहे थे, लेकिन कितना इजी था भाई, था ना। ग्रैंड मदर हैड टोल्ड द स्टोरी, क्लियर। अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके समझ जाते हैं, तो आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। आओ देखते हैं, इसको उतार लो कॉपी में। trees had been trees had been trees had been cut by them। इसको करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, आओ देखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, अब आप लोग बोलो खुद, पहला स्टेप क्या करना होगा। पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट पे जाना है, तो ट्रीज यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये मेन वर्ब है जो अभी क्या है, थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो डैम है इसको क्या करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। अब बताओ डैम को जब आगे लेके जाएंगे क्या डैम ही होगा। बोर्ड के ऊपर में देखो, देखो भाई, देखो देखो, बोलो। डैम जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दे होगा। दे हैड लिख दिए, बीन नहीं लिखाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम ही है, लिख दे दे हैड कट ट्रीज। बस क्या था, इतना बड़ा या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कितना छोटा हो गया, और इतना इजी तरीका, एकदम बेसिक तरीके से सब क्लियर हो गया ना। आप कभी पैसिव वॉइस बनाने में गलती करोगे क्या, या पैसिव से एक्टिव बनाने में गलती करोगे। आप करोगे तो तभी कमेंट करना, नहीं करोगे तभी कमेंट करना, करोगे तो हाँ, ना करोगे तो ना। ठीक है, आज के बाद से आपको पैसिव वॉइस में बनाने में एकदम गलती नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इसी तरीके कोई ट्रिक फिक्र नहीं, एकदम बेसिक से समझो। दे हैड कट ट्रीज, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और कंडीशन रहता है, अगर दो को सब्जेक्ट रहता है, सॉरी दो को ऑब्जेक्ट रहता है, तब कैसे बनाओगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कभी कभी देखते हैं कि सेंटेंस में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जगह दो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो आप कैसे बनाओगे, इसको भी तो बनाना सीखना पड़ेगा, कैसे बनाओगे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लो फटाफट। हो गया। अब उसके बाद अगर दो ऑब्जेक्ट रहा, जैसे ग्रैंडमदर had told me a story। यहाँ पर देखो, ग्रैंड मदर हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, इसे कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। एकदम आसान है। ग्रैंड मदर हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, तो इसमें देखो सब्जेक्ट तो हमको मिला, वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू मिला,
है ना। तो इसको कैसे करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट एगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप कंफ्यूज है भाई, पहले इसको ले जाके बनाए कि इसको ले जाके बनाए कि दोनों को साथ में लेके बनाए। आपको मन में प्रश्न होगा कैसे करना है, दोनों को क्या मी और स्टोरी दोनों लगा दे क्या ऑब्जेक्ट में, नहीं। जब भी ऐसे बनाओगे तो इसका हो सके दो गो आंसर है, दो गो आंसर, आप उसमें दो गो में कोई भी एक लिख सकते हो एग्जाम में। तो सबसे पहले समझो कि करना क्या, आपको ऑब्जेक्ट वन लेके बनाना तो ऑब्जेक्ट वन लेके बनाओ, ऑब्जेक्ट टू लेके बनाना तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू लेके बनाओ, समझ में आया ना। ऑब्जेक्ट वन लेके बनाना तो ऑब्जेक्ट वन लेके बनाओ, टू लेकर टू बनाओ, लेकिन दोनों को एक साथ लेके मत बनाना, ठीक है। अब जो मी है इसको आगे लेके जाएगा तो क्या होगा, बोलो बोर्ड के ऊपर में देखो ना कि भाई क्या है, मी जब आगे आता है क्या होता है, आई होता है, आई, उसके बाद हैड बीन टोल्ड लिखाएंगे, देखो आई हैड बीन टोल्ड स्टोरी, ऑब्जेक्ट वन टू को लिख दिए, बाय लिख दिए, ग्रैंड मदर। कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट होगा भाई डायरेक्ट कमेंट में पूछना, एकदम एकदम आंसर आपको मिलेगा, जो भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे। ग्रैंड मदर, आई हैड बीन टोल्ड अ स्टोरी बाय ग्रैंड मदर। चलो अब ये तो हम बना दिया ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू से भी बना के वो देख लेते हैं दूसरा आंसर क्या हो सकता था। तो जब इस स्टोरी को आगे लेके जाएंगे तो ये स्टोरी लिखेंगे, अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड, देखो अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड, मी लिख देंगे, ऑब्जेक्ट वन को लिख देंगे, बाय ग्रैंड मदर। क्लियर हुआ कैसे करना है, अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड मी बाय ग्रैंड मदर, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाए भाई, जो भी बचा खुचा डाउट रहेगा तुम्हारे मन में, क्या ना। चलो देख लेते इसको, फटाफट कॉपी में उतार लो। एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में इस तरह से दे ही देता है डबल ऑब्जेक्ट वाला, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है, दोनों को उठा के बना ले रहे भाई कि एक उठा के बनाए, समझ में नहीं आता है। तो आज के बाद से आपको प्रॉब्लम तो क्या होगा, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आप एक पैसिव से उल्टा लेके देखें, a story had been told me by टीचर, इस जगह कैसे करेंगे, ठीक है। आप कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हम पैसिव में दिए भाई, इसको एक्टिव में बदलना है। आप कैसे बदल, इसमें दो गो सब्जेक्ट, दो गो ऑब्जेक्ट वाला दिया है, ठीक है। क्लियर करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब टीचर को आगे लेके जाएंगे, ये पहले ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अब उसके बाद ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो लेना नहीं है, बाय के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेना है, हमेशा याद रखोगे। तो बाय टीचर है, इस टीचर को क्या करें आगे लेके जाएंगे, तो टीचर हैड बीन, उसके बाद टोल्ड, बीन नहीं लगता ना, ओहो बीन नहीं लगता, एक्टिव कर रहे हैं ना। अब द टीचर हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, बस इस तरीके से आपको कर देना है। याद रखना बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ही सब्जेक्ट बनाना, इसको सब्जेक्ट मत बनाने बैठ जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या समझ में आया क्या बोले, इसको अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरीके से अगर
पूरी तरीके से ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। कोई दिक्कत हुआ? अगर कोई भी दिक्कत होगा भाई आप कमेंट करो, कमेंट करके जितना भी क्वेश्चन होगा पूछ लो, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो अगर पूरी तरीके से समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका क्या करना है, आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। तो आंसर देने वाला हो तो क्वेश्चन दे रहा हो उसको फटाफट अगर सीख गए तो कमेंट जरूर करना। तो क्वेश्चन रहा आपका ये, सी हैड कुक्ड द फूड। पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, हमको लगता है कि आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर एक और 2 ले लेते हैं, लेकिन फिर जरूर देना, ठीक ना, दोनों का आंसर जरूर देना, ठीक है। अगर पूरी तरीके से वीडियो देखते हो तो जरूर देना, ठीक है। the work had been completed by him। एक एक्टिव से पैसिव करना है, एक पैसिव से एक्टिव करना है, तो आंसर कमेंट करना। अब इसका दूसरा पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय।